हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज करें। प्लीज़ कॉल ना करें, कॉल फिर बाद में बात हो ही जाएगी आपकी हमारी, ठीक है ना। तो ये जर्नल रीडिंग है गाइस, जब देखेंगे जब ही रेजनेट होगी। तो देखते हैं शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भोले बाबा का संदेश आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। और ये नहीं है कि आप शिवरात्रि पे देखेंगे तभी, ये आगे की आपकी जीवन की जो शैली है उसको बयां करेंगे, तो आप कभी भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी फेस्टिवल पे बनाते हैं या पूर्णिमा पे बनाते हैं तो वो उसी दिन की होती है, नहीं, आगे की होती है उसमें, ठीक है। उस दिन से लगा के आगे की होती है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल आए और बताएं शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भोले बाबा का संदेश। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मेरे भोले बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं आप और हम सबके भोले बाबा ठीक है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपके लिए क्या संदेश है? अच्छा जी, बड़ा अच्छा। तो आप तो वैसे ही ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। हम्म आप अपनी जिंदगी की जो भी बोझ है, जो भी परेशानियां हैं, ईश्वर को सरेंडर कर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस अब मुझे भगवान संभाले, तो बिल्कुल संभालेंगे आपको, लेकिन आप मल्टीपल उसमें ना रहें। आप या तो काम कई तरह का सोच रहे हैं, जजमेंट, जो पीड़ा है, जो दर्द है आपके सीने में पीछे का, उसके लिए आपको जजमेंट मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, ठीक है। और सॉर्ट्स, सारी परेशानियों को आप जिंदगी से निकाल फेंकेंगे और घर में खुशहाली आएगी। आप माता पिता बहन भाइयों के साथ खुश हो सकते हैं या अपने बीवी बच्चों के साथ भी। आपकी खुशियाँ मतलब आपके घर में दस्तक दे रही है। आप अपने जिंदगी का ये भार है जो ये आप एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ के अब आप सरेंडर कर देना चाहते हैं, सरेंडर कर देना चाहते हैं। और ये मल्टीपल है ना जो आपकी सोच में, मैं ये करूं, मैं वो करूं, यस कर सकते हैं आप, लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शनों में रहेंगे तो आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान से चुने आप क्या काम करना चाहते हैं। किसी इंसान को चुनना चाहते हैं या काम को चुनना चाहते हैं, किसी भी तरीके का बैलेंस आप अगर अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो उसके लिए चुनाव करना आपके ही हाथ में है, और चुनाव सोच समझ के करें। आपको पीछे की कोई पीड़ा है जो आपको सता रही है, कोई धोखा हो सकता है, कुछ भी कहीं से भी कोई पीड़ा मिली है, उसके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हें संभालने के लिए। अगर मुझे सरेंडर कर दिया है
तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी, अब आपको मजबूत मैं करूँगी, यूनिवर्स आपको मजबूत करेंगे। और किसी कठोर परिश्रम को कर चुके हैं या फिर कोई ज़्यादा मेहनत आपको आगे करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा अपने बोलने पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं वैसे इस कार्ड को निकालने की कोशिश करती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में क्या आ रहा है, ठीक है। यस, आपकी मेहनत का फल मिलेगा, बिल्कुल। आप जो चाह रहे हैं ना कि मैं जी जान से मेहनत करूं, किसी चीज़ के लिए करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, या नया कोई लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं, जिस पे कि आप उसको जांचेंगे। अगर कोई शख्स होंगे तो उसे जांचेंगे, परखेंगे, बिल्कुल जीत पाएंगे आप, उनका दिल भी जीत पाएंगे। आप अपनी बुरे हालातों से या सिचुएशन से भी आप जीत पा लेंगे, और आप क्लियर कट बात करेंगे, आप क्लियर बात करेंगे, आप मन में नहीं रखेंगे। अगर आपकी कोई गलतियां हैं तो वो भी बताएंगे, और सामने वाले को भी कहेंगे स्पष्ट बात रखो, मुझे कोई लफड़ा फफड़ा गपड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जीत में बदलने वाला है, वक्त आपका आ चुका है। आप को फिर भी नेगेटिव लोगों से बच के रहना होगा। नेगेटिव लोग यानी जो अभी आपके दुश्मन बने हुए हैं, ये आप भली भांति जानते हैं कि आपके दुश्मन बने हुए हैं। इन्होंने आपके साथ कुछ किया है ऐसा जिसको आप जानते हैं, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और किसी के हाथ का खाना नहीं है। अच्छा, ये यूनिवर्स ने बुलवाया है, ठीक है। किसी के हाथ का आपको खाना नहीं है, ठीक है। 10 रुपए के चने लेके खा लेना, लेकिन किसी के हाथ का नहीं खाना आपको। ये यूनिवर्स ने बोला है, इसमें नहीं आया है, रीडिंग में नहीं आया है, एकदम से मेरे मुंह से निकला है, ठीक है। और यस, ये आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। द वर्ल्ड, आप यूनिवर्स की शरण में हैं, क्योंकि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। जो करेगा भगवान करेगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपको कुछ नहीं पता तो यूनिवर्स को पता है। आप ग्रोथ करेंगे, आप सब हर तरफ कामयाबी पाएंगे। तो कांग्रेच बेटा मेरी तरफ से, ये आपने बहुत अच्छा किया है। आप अपने पिछले दर्द पे मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं या भूलना चाह रहे हैं, क्योंकि जजमेंट के नीचे अगर ये आया है तो नेचुरल सी बात है, आपको इंसाफ मिलेगा, आपको फैसला मिलेगा। क्या है ये, क्या आया एकदम से मुंह से, ठीक है। तो फैसला आपके हक में होगा, आप बात क्लियर रख पाएंगे, आप अब मन में घोट घोट के नहीं पिएंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी आप बहुत मजबूत पोजीशन पर आ चुके हैं, या सोच चुके हैं कि नहीं, मैंने जितना सहना था, जितना एक्सपीरियंस लाइफ से करना था कर लिया, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये छोटी मोटी बिल्लियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप अपने दुश्मन को 4-4 आंसू रुलाने वाले हैं। आपके दुश्मन 4-4 आंसू रोएंगे, क्योंकि यूनिवर्स हैं, आपको संभालने वाले यूनिवर्स हैं। आपको संभाल लिया है यूनिवर्स ने। आपकी जिंदगी में बैलेंस आ चुका है, और बहुत मजबूती का आ चुका है। जस्टिस, आप जो भी करना चाह रहे हैं वो पता है यूनिवर्स को कि आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, कोई फैसले ले रहे हैं वो भी अच्छे के लिए हैं, या किसी और के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छी नेक नीति की राह पे चल के कुछ करेंगे। आप कुछ
साधारण सा करना चाह रहे हैं, साधारण ही है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है, बट उसमें आपको संतुष्टि का आभास हो रहा है कि मुझे इस काम में संतुष्टि मिलेगी, मुझे इसी काम में रहना है। आपने जो भी सोच रखा है, कुछ भी हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, या फिर घर में भी आप शांति बना के रखेंगे। आप शांति पर्सन इंसान हो चुके हैं, मतलब आपके अंदर एक ठहराव आ गया है। घूमने जाएंगे आप, लाइफ को, ये छोटी लाइफ है, आपको ये लगता है छोटी लाइफ है, इसको थोड़ा एंजॉय किए जाए, इसको घूमने भी जाएंगे आप, और अच्छे अच्छे काम करके नाम भी कमाएंगे आप, और किसी को भी कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे, क्लियर बात करेंगे आप, क्लियर सुनेंगे आप, काम पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ग्रोथ होगी आपकी। अपने बैलेंस को सुधारने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे, अनबैलेंस को, जो भी मतलब दिक्कतें हैं उनमें सुधार लाने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे और बेस्ट से बेस्ट देंगे, रिश्तों में बेस्ट देंगे, कार्य में बेस्ट देंगे, दोस्तों में बेस्ट देंगे। आपका यानी वक्त शुरू हो गया, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, लेकिन उसके लिए आपको चुनाव सोच समझ के करने होंगे। अगर सोच समझ के नहीं करेंगे तो बैलेंस आपका खराब हो सकता है। अपने दिल की बात किसी को बतानी नहीं है, क्योंकि आप पर नजरें हैं। ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं लोगों की नज़रों में ही नहीं आना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। ये किसी की उलझी हुई सी सुलझी हुई सी लाइफ सामने आई है, तो लगे रहिए मुन्ना भाई।